स्विंग स्वीप एंट्री। प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्राडे में स्वीप एंट्री कैसे लेते हैं उसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज के वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग स्वीप एंट्री से कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं किस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप को स्विंग में यूज कर रही हूँ उसके बारे में बात होगी। साथ में स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ मिथ हैं जिसको हम ब्रेक करने वाले हैं। सो आज का वीडियो 4 पार्ट में होने वाला है। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि जो पूरा टॉप डाउन एनालिसिस है वो एंड में होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। रियल मीनिंग ऑफ स्विंग। पहले तो हमें ये समझना है कि स्विंग का मतलब क्या होता है। तो स्विंग मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ ट्रेड विद इन मेनी वीक्स और 2 मंथ्स। स्विंग ट्रेडिंग में आप एक हफ्ते की भी ट्रेड लगा सकते हो कि आप एक हफ्ते तक ट्रेड को रन होने दे रहे हो, क्लोज कर रहे हो। वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी हो सकती हैं और वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक भी पहुंच सकती हैं अगर लंबा स्विंग आ गया तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप ओपन एंड क्लोज कर रहे हो ट्रेड को विद इन मेनी वीक्स और 2 मंथ्स। अभी इससे रिलेटेड काफी सारी मिथ है लोगों के दिमाग में, उसको हम क्लियर करते हैं। सो पहला तो मिथ है कि देर इज अ परफेक्ट टाइम फ्रेम और स्ट्रेटेजी फॉर स्विंग। ओके, ये मैंने इंट्राडे में भी सेम शेयर किया था क्योंकि काफी सारे लोग यही सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा परफेक्ट टाइम फ्रेम है, परफेक्ट स्ट्रेटेजी है जो 100% एक्यूरेसी ला के देगा। और वो क्या करते हैं ना, वो इसी तरीके से ट्रेडिंग भी करते हैं। 1 2 3 ट्रेड करेंगे, उसमें टीपी हिट हो गया, चौथी ट्रेड में लॉट साइज हाइज कर देंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्यूरेसी 100% हो गई और फिर अकाउंट भरो। सो ट्रेडिंग में ऐसा कोई परफेक्ट टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसा कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपको 100% एक्यूरेसी दे सके। अगर आप सोचते हो ऐसा है तो आप एक बहुत ही रॉन्ग बिलीफ में हो जो कि आपको ट्रेडिंग में अच्छा नहीं करने देगा। सिंपल। सेकंड पॉइंट, स्विंग टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू जनरेट प्रॉफिट एंड नीड्स अ हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये भी एक मिथ है लोगों के अंदर कि स्विंग में बहुत लंबा टाइम लगता है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। आई कैन से ओके, एक हफ्ते तक ट्रेड चलती रहती है बट उसमें लंबा टाइम नहीं लगता क्योंकि वहां पे एक ही ट्रेड में आपके 1 महीने का जो पूरा प्रॉफिट है वो हो सकता है। दिस इज हाउ स्विंग वर्क्स। तो जैसे इंट्राडे में मान लो एक हफ्ते में आप 4 5 ट्रेड लगा रहे हो, यहाँ पर आप एक ही ट्रेड में 4 5 ट्रेड का प्रॉफिट कर लोगे। बस यही डिफरेंस है। अभी मान लो 1 महीने में आप बहुत सारी ट्रेड लगा रहे हो एज ए इंट्राडे ट्रेडर। अभी आपने 1 महीने की स्विंग ट्रेड लगाई तो उसमें आपका पूरा जो इंट्राडे में इतनी सारी मेहनत लगी वो एक ही ट्रेड में कंप्लीट हो जाएगा या 2 ट्रेड में कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें ये भी नहीं है कि इसमें हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की जरूरत पड़ती है, आपको 1:30 1:40 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तक जाना पड़ेगा। नो, 1:3 भी स्विंग में यूज हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी स्विंग में यूज हो सकता है। थर्ड मिथ है, वी कैन ट्रेड स्विंग विथ स्मॉल अकाउंट। लोगों का ये भी होता है कि हम स्मॉल अकाउंट को ही ग्रो कर लेंगे स्विंग ट्रेडिंग करके, लंबी लंबी ट्रेड लगा करके। ये भी एक मिथ है। स्मॉल अकाउंट आप इंट्राडे कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्मॉल अकाउंट ग्रो करने के लिए नहीं होता। स्मॉल अकाउंट प्रैक्टिस के लिए होता है। इट्स लाइक ए माइक्रो अकाउंट जो कि आप एज ए डेमो अकाउंट यूज करोगे प्रैक्टिस करने के लिए। बट अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट करना है तो उसमें बिग अकाउंट ही लगेगा, अगर आपको स्केल करना है तो। इट्स लाइक अ बिजनेस। जैसे बिजनेस में आप पहली बार जब बिजनेस शुरू करते हो तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हो, ज्यादा मनी नहीं लगाते, ये टेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। और एक बार प्रोडक्ट चल गया तो फिर वहां पे हम बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम इन ट्रेडिंग, यहाँ पर स्टार्टिंग में स्मॉल अकाउंट प्रैक्टिस के लिए होता है। बट अगर स्मॉल अकाउंट ग्रो कर पा रहे हैं अच्छे से, अभी ठीक हो गया है, सारा सेटअप एंड डिसिप्लिन आ गया है, तब हम बिग अकाउंट में जाते हैं एक्चुअल स्केलिंग के लिए। तो स्मॉल अकाउंट प्रैक्टिस के लिए होता है, बिग अकाउंट एक्चुअल प्रॉफिट के लिए होता है। इवन आप ही नहीं, मैं भी खुद भी बिलीव करती थी कि स्मॉल अकाउंट से ट्रेड करी जा सकती है स्विंग में। बट ये गलत बिलीफ था मेरा भी, बट मैंने इसको चेंज कर दिया है अभी। फोर्थ है, कैन कैप्चर स्विंग ट्रेड इन लोअर टाइम फ्रेम इन मिनट कंफर्मेशन। ऐसा नहीं होता है। स्विंग ट्रेडिंग में आवरली टाइम फ्रेम या उससे हायर टाइम फ्रेम ही काम के आते हैं, मिनट टाइम फ्रेम नहीं आते। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हो स्विंग के बारे में। अभी हम बात करते हैं कि स्विंग में आप स्वीप एंट्री मॉड्यूल कैसे यूज करोगे।
सो स्वीप एंट्री मॉड्यूल इन स्विंग, अभी हम एंट्री मॉड्यूल की बात करने वाले हैं, पूरा टॉप डाउन एनालिसिस वीडियो के एंड में होगा। तो एंट्री मॉड्यूल आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन डिसाइड करना पड़ता है कि स्विंग के लिए काफी सारे टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन होते हैं। वीकली 4 आवर हो गया और उसके अदर टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन भी होते हैं। सो आप कौन सा टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन लेने जाओगे वो आपको चूज करना होगा। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल जो मैंने टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन रखा है स्विंग के लिए वो रख रही हूँ, वीकली प्लस 4 आवर। वीकली हायर टाइम फ्रेम है जिसमें स्वीप देखूंगी मैं, 4 आवर लोअर टाइम फ्रेम है जिसमें मैं कंफर्मेशन देखूंगी। सेकंड, मार्केट यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी मेन मार्केट है जिसमें मैं अभी मेन एनालिसिस कर रही हूँ। थर्ड, स्वीप इन वीकली टाइम फ्रेम। अभी स्वीप एंट्री मॉड्यूल कैसे यूज होगा, सिंपल, वीकली टाइम फ्रेम में स्वीप देखना है और फिर स्वीप हो रहा है तो 4 आवर में जाकर के CHOCH देखना है। CHOCH मिल रहा है तो फिर हम एंट्री लगा सकते हैं 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे, या फिर इम्बैलेंस पे, या फिर डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन पे। तो इस तरीके से स्वीप एंट्री मॉड्यूल ये 5 स्टेप में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए इसका हम एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हम यूरो यूएसडी में हैं और यहाँ पर हम वीकली स्वीप एंड 4 आवर कंफर्मेशन के हिसाब से एग्जांपल चेक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्वीप है अप ट्रेंड में, उसको हम मार्क करेंगे और देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन। तो यहीं पे मैं मार्किंग करती हूँ। तो जैसे एक ये लो स्वीप हो रहा है, इसको लेते हैं। यहाँ पर देखो बीच में भी ये लो स्वीप हो रहा है, इसको भी मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या होता है इसमें। राइट, तो जब भी लो स्वीप दिखे तो हम डायरेक्ट 4 आवर में कंफर्मेशन देखने जा सकते हैं और अपॉर्चुनिटी चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो ये वाला लो स्वीप हुआ, तो 1 2 3 4, इन 4 लो स्वीप्स को हम बैक टेस्ट करके देखेंगे। अभी देखते हैं इन 4 आवर की क्या कंफर्मेशन बन रही है। वीकली में स्वीप देख लिया, 4 आवर में कंफर्मेशन क्या होगी, CHOCH। तो लेट्स गो इन 4 आवर। सो यहाँ पर पहला स्वीप ये था, सबसे पहला वाला। यहाँ पे मार्केट ने स्वीप करके 4 आवर में ऊपर जाकर के कंफर्मेशन तो दिया है। जैसे ये वाला लो है, इसने अपने से प्रीवियस वैल्यू पुल बैक, अच्छे से एक बार जूम करना पड़ेगा। जैसे इस लो से पहले ये वाला वैलिड पुल बैक नहीं है क्योंकि दिस इज एन इनसाइड कैंडल सोल, तो ये वाला जो मेन बेरिश कैंडल है इसका हाई ग्रैब होना चाहिए था जो नहीं हुआ है। राइट, यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं मेन माइनर CHOCH। क्यों, देखो ये वाली बुलिश कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है, तो इसके सिक्योर हाई सिक्योर लो क्रिएट हो सकते हैं। इस कैंडल ने उसका सिक्योर हाई भी ग्रैब कर लिया है और फिर नीचे गया है मार्केट, तो दिस इज एन वैलिड बुल बैक। तो यहाँ पे माइनर CHOCH मिल रहा है। अभी यहाँ पे ट्रेड कहाँ लगती, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, तो ये पूरा का पूरा बनेगा, इतनी बड़ी ट्रेड नहीं लगा सकते। इम्बैलेंस भी बहुत ही बड़ा है यहाँ पे। राइट, यू कैन सी द इम्बैलेंस हेयर। तो नहीं, उस पे भी इतनी बड़ी ट्रेड हम नहीं लगा सकते। सो हम क्या कर सकते हैं, या तो इम्बैलेंस के 50% पे ट्रेड लगाएं, या फिर हम इम्बैलेंस के स्टार्टिंग में ट्रेड लगाएं। स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे, टारगेट 1:3। अभी मैंने क्यों बोला 1:3, यहाँ पे क्या होता है ना, स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, जैसे 58.9 पिप्स। सो वहां पे जो हमारा TP है वो भी ऑटोमेटिकली हाई होगा 185.2 पिप्स। तो हमारा कैपिटल हाई होना चाहिए ताकि वो हमारे स्टॉप लॉस को और प्रॉफिट को अच्छे से वो कर पाए। रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेन थिंग है जो लोगों को पता ही नहीं है कि वो काम की चीज होती है। स्ट्रेटेजी में तो बस हमें एक पर्टिकुलर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही मिल जाए ना अच्छी एक्यूरेसी में, तो और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, बस रिस्क मैनेजमेंट इज द मेन थिंग, कैपिटल साइज मैटर करता है फिर। तो यहाँ पर एंट्री नहीं हुई है, मार्केट चले गया, इट्स ओके, हर एंट्री नहीं मिलने वाली, तो ये दिमाग में क्लियर करो पहले। सेकंड स्वीप था ये वाला, वीकली में दिस वन जो हमने अंदर मार्क किया था इनसाइड वाला। ये स्वीप करके मार्केट ऊपर जा करके CHOCH दे रहा है, कंफर्मेशन मिल रही है। तो फिर यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड लगाते, मेन लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते और TP 1:3 रखते, तो यहाँ पर भी एंट्री नहीं हुई है, इट इज ओके, वी कैन क्लोज इट। लेट्स सी द नेक्स्ट स्वीप। दिस इज द नेक्स्ट स्वीप जो हुआ है। इस स्वीप के बाद मार्केट ऊपर जाकर के CHOCH कंफर्मेशन दे रहा है,
उसके बेस पर ट्रेड कहाँ लगेगी, या तो ऑर्डर ब्लॉक पे या इम्बैलेंस पे। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक के पास तो इम्बैलेंस नहीं है, बट यहाँ पे इम्बैलेंस है। सो इम्बैलेंस के 50% पे या उसके स्टार्टिंग में ट्रेड लग सकती है। स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे और टारगेट 1:3। सो क्या किया मार्केट ने, ओके यहाँ पे मार्केट आया, एंट्री हुई और फिर जाकर के ऊपर टीपी हिट हुआ, करेक्ट। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री हुई है। नेक्स्ट स्वीप कौन सा था, ये वाला था जो सबसे करंट में हुआ था, वीकली स्वीप। तो मार्केट ये स्वीप किया है, इसको मैं थोड़ा सा इधर करती हूँ, और फिर ऊपर जा करके यहाँ पे देखो कंफर्मेशन मिल रही है, माइनर CHOCH हो रहा है। सो अभी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, इम्बैलेंस कौन सा है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये बुलिश कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है। सो यही हमारा मेन ऑर्डर ब्लॉक होगा। स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे, टारगेट 1:3। सो लेट मी एक्सटेंड इट। सो यहाँ पे एंट्री हुई, मार्केट ऊपर जाकर के टीपी हिट किया। सो अच्छे से काम किया ये। तो यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें से 2 काम करी है और 2 एंट्री नहीं हुई है। इट इज ओके, आपका हर ट्रेड काम नहीं करने वाला। तो इस तरीके से वीकली में हम स्वीप देखते हैं, 4 आवर में हम कंफर्मेशन लेते हैं। तो जरूरी नहीं है आप वीकली 4 आवर ही करो, आप और भी अदर टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन है उसको चूज कर सकते हो। बस आपको फिर यही चीज फॉलो करनी होगी, हायर टाइम फ्रेम में स्वीप देखना है, लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखनी है, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अभी ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने इस पे डेटा बिल्ड किया था प्रॉपर। अगर आप वीकली 4 आवर नहीं करना चाहते, अगर आप उससे कम और लोअर टाइम फ्रेम देखना चाहते हो फॉर स्विंग, तो आप कैसे कर सकते हो उसका मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता देती हूँ। लेट्स गो टू PDF। चूज योर टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कैसे चूज करोगे आप अपना, तो पहले तो आपको चॉइस ही एक रखनी पड़ेगी। टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन होते हैं काफी सारे स्विंग एंट्री के लिए, वीकली 4 आवर होता है, डेली 4 आवर होता है, 4 आवर 1 आवर होता है, और भी काफी सारे होते हैं। तो आप कौन सा टाइम फ्रेम अपने लिए रखना चाहते हो। अगर आप 4 आवर 1 आवर रखते हो तो मे बी आपको एक हफ्ते की ट्रेड मिल सकती है, 4-5 दिन की ट्रेड मिल सकती है। डेली 4 आवर में थोड़ा वो बढ़ सकता है, वीकली 4 आवर उससे ज्यादा लंबा टाइम लेगा और लंबी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सिंपल एज दैट। तो कौन सा टाइम फ्रेम है स्विंग के लिए आप चूज करना चाहते हो, आपको एक चूज करना है, सिर्फ एक, मल्टीपल नहीं। उसके बाद सेकंड, चूज योर मार्केट, क्योंकि मार्केट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। वीकली 4 आवर मैंने यूरो USD में ट्राई किया, अच्छा काम कर रहा है। अभी ये गोल्ड में भी सेम काम करेगा, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने उसमें ट्राई नहीं किया है। मार्केट अलग अलग होते हैं तो वहां पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम्स का हमें कॉम्बिनेशन को टेस्ट करके देखना पड़ता है। सो यूरो USD में अच्छे से काम कर रहा है, तो GBP USD में भी कर सकता है, क्योंकि GBP USD यूरो USD सिमिलर होते हैं। बट यूरो USD और गोल्ड अलग अलग मार्केट है। सो वहां पर ये काम करेगा वो हमें टेस्ट करके देखना होता है। सो एक टाइम फ्रेम आपने चूज किया, अभी आप अपना मार्केट चूज करो, कौन सा मार्केट आप लेके जाना चाहते हो। 3 है, टेस्ट इट विथ स्वीप CHOCH। थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी उसे बैक टेस्ट करके देख रहे हो, लिक्विडिटी स्वीप CHOCH यूज करके। सो ये चीज मैंने भी करी है, इसलिए मुझे वीकली 4 आवर मिला है। तो इसका मैं आपको डेटा दिखाती हूँ रियलिस्टिक, जो मैंने अपने लिए बिल्ड किया था। तो यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा होगा, यूरो USD में मैंने वीकली 4 आवर यूज किया था स्वीप CHOCH में, और यहाँ पर इसका रिजल्ट अच्छा आया। एंट्री परसेंटेज 53% है, मुझे 53% एंट्री मिल रही है। एक्यूरेसी 60% प्लस है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 है। सो दिस इज वर्किंग इन वीकली 4 आवर, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो हिट हो रहा है। बट ऐसा नहीं कि ये मुझे इमीडिएटली मिल गया, उससे पहले मैंने और भी चीजें ट्राई करी थी। जैसे कि एक मिथ था कि लोअर टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन लेके मैं बड़ी ट्रेड लगा सकती हूँ, वो इसी से टूटा। मैंने डेली 1 आवर 5 मिनट में स्वीप CHOCH यूज करने का सोचा, तो वो काम नहीं किया, एंट्रीज नहीं मिल रही थी। वैसे ही वीकली 4 आवर 5 मिनट में भी एंट्रीज नहीं मिल रही है। तो इसी से मेरा मिथ टूटा कि मिनट टाइम फ्रेम में स्विंग एंट्रीज नहीं मिल सकती, उसके लिए हमें आवरली टाइम फ्रेम्स ही चूज करने पड़ेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। इस तरीके से आपको भी अपने जो टाइम फ्रेम है उसको डिसाइड करना है, और उसके बाद जो भी आपका स्वीप CHOCH है वो तो रहेगा, जो मार्केट है वो डिसाइड करना है। और इस तरीके से आपको डेटा बिल्ड करना पड़ेगा नियरली 40 ट्रेड्स का।
और फिर उसको चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो मतलब वो आपका मेन स्ट्रेटेजी बन सकता है उस मार्केट के अंदर। तो आई होप ये चीज क्लियर हो रही है। इस तरीके से टाइम फ्रेम डिसाइड होते हैं। अभी हम पूरा टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे। लेट्स गो टू पीडीएफ। टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस में एक ही चीज ऐड हो जाती है, वो होता है कि हमें वीकली की करंट मार्केट डायरेक्शन को अच्छे से आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम आपका मेन हायर टाइम फ्रेम है, तो उसकी करंट डायरेक्शन क्या होगी वो पता करना जरूरी है। उसके बाद आगे की चीजें हम कर सकते हैं। एक बार डायरेक्शन पता चल जाती है तो सेकेंड स्टेप होती है वीकली में स्वीप देखना बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो लो स्वीप अच्छे से काम करेगा, डाउन ट्रेंड है तो हाई स्वीप अच्छे से काम करेगा। तीसरा, कंफर्मेशन इन 4 आवर। एक बार स्वीप मिल जाता है तो डायरेक्ट हमें 4 आवर में जाके कंफर्मेशन देखना होता है, वो होता है CHO CH। और फिर CHO CH मिल रहा है तो हम 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे या इम्बैलेंस पे या डिस्काउंट और प्रीमियम जोन पे ट्रेड लगा सकते हैं। अगर ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है तो उसी पे ट्रेड लगा दो। ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा है तो इम्बैलेंस पे लगाओ। इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक दोनों ही नहीं मिल रहे हैं तो डिस्काउंट प्रीमियम जोन हमें चूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप होती है टॉप डाउन एनालिसिस में। इन चारों स्टेप में सबसे मेन स्टेप है मार्केट डायरेक्शन। अगर आपने ये डायरेक्शन ही गलत आइडेंटिफाई करी ना तो सारी आगे की स्टेप फेल हो जाएंगी। सो डायरेक्शन इज द मेन थिंग। तो चलिए इसको हम अच्छे से देखते हैं। अभी हम यूज करते हैं GBP USD, वो यूरो USD से सिमिलर है इसलिए। लेट्स गो टू चार्ट्स। तो अभी हम GBP USD में हैं, और GBP USD में अगर हम मार्केट की डायरेक्शन को समझेंगे तो सबसे पहले हमें मेजर डायरेक्शन देखनी होगी। मेजर डायरेक्शन सामने है आपके, ऑल ओवर डाउन ट्रेंड। सबसे करंट में क्या कर रहा है मार्केट? अप ट्रेंड। तो मतलब कि GBP USD में वीकली टाइम फ्रेम में एक लंबा रीटेस्ट चल रहा है। सो अगर हम इस रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो वो रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी, काउंटर अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। तो जब तक मार्केट हमारे वीकली के POI या फिर एरिया तक रीटेस्ट करेगा, जैसे यहाँ पे हमारा एरिया क्या बन सकता है, यहाँ पे एक जोन बन रहा है यहाँ पे ऊपर जिसको एक्सट्रीम जोन हम बुला सकते हैं। तो वहां तक मार्केट रीटेस्ट कर सकता है, सो वहां तक हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्शन पता है अप ट्रेंड है तो उसके बेस पे हम लो स्वीप में अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ पे रीटेस्ट के अंदर। तो डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है, अप ट्रेंड है। सेकेंड स्टेप है अभी उसके बेस पे स्वीप देखो, तो लो स्वीप बेटर काम करेगा। तो यहाँ पर लेट मी मार्क, जैसे एक ये लो स्वीप हो गया और यहाँ पर भी ये वाला लो स्वीप हो रहा है, और इंटरनल कुछ लॉस भी स्वीप हो रहे हैं, तो इनमें से भी एक दो ले लेते हैं। जैसे एक ये ले लेते हैं हम, 3 हो गए। और फिर यहाँ पर भी कुछ लो स्वीप है, सारे लो स्वीप मैं नहीं बताऊंगी, उसका आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी ये एक लो स्वीप है। तो हम ये क्या करते हैं ना, लो स्वीप मिलते ही हम लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखने जाते हैं। तो यहाँ पे ये लो स्वीप मिला होगा तब डायरेक्ट 4 आवर में जाके कंफर्मेशन देखना है। सो लेट्स गो इन 4 आवर। तो अभी हम 4 आवर में आ चुके हैं और हम पहले स्वीप से शुरू करेंगे। ये वाला फर्स्ट स्वीप था, लिक्विडिटी स्वीप जो हुआ था वीकली में। कंफर्मेशन क्या होती है? CHO CH। तो यहाँ पे इस लो ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ऊपर जा करके ब्रेक किया है। तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा कंफर्मेशन मिला है। कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड कहाँ लगती है? ऑर्डर ब्लॉक पे या इम्बैलेंस पे या फिर डिस्काउंट प्रीमियम जोन पे। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं दिख रहा बट इम्बैलेंस दिख रहा है। एज यू कैन सी ये इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं इस इम्बैलेंस के स्टार्टिंग में या इस इम्बैलेंस के 50% पे। स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे रहेगा। टारगेट होगा 1:3। सो दिस इज द टारगेट। तो यहाँ पर एंट्री नहीं हुई है, इट इज ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट स्वीप। नेक्स्ट स्वीप बहुत ही आगे चले गया, हाँ, दिस वन। ये सेकंड स्वीप था। यहाँ पर कंफर्मेशन क्या होगी? वही CHO CH। तो अभी यहाँ पे देखो, ध्यान से एक चीज नोटिस करो। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे हमें CHO CH दे रहा है, तो कंफर्मेशन मिल रही है। बट क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं दिख रहा है मेरे को कोई ऑर्डर ब्लॉक।
क्लियर। यहाँ पे एक छोटा सा इम्बैलेंस है वो दिख रहा है मेरे को, बट इतना ऊपर ट्रेड लगाएंगे तो स्टॉप लॉस तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस लो से इस हाई तक डिस्काउंट प्रीमियम जोन यूज ले सकते हैं। तो ट्रेड कहाँ लग सकती है, 0.618 पर, या फिर 0.786 पर, या फिर इसके 50% पर, बीच में। तो लेट्स सी आप बीच में ट्रेड लगा रहे हो, स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे, टारगेट 1:3। तो यहाँ पे मार्केट आया, हमारी एंट्री किया और टीपी हिट किया। सो दिस वन वर्क्स। अगला वाला स्वीप कौन सा था, लेट मी गो देयर, हेयर। सो यहाँ पर मैंने कुछ अंदर के स्वीप, इंटरनल स्वीप भी मार्क किए थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप हो रहा था। क्या ऊपर कंफर्मेशन मिली है ना, कंफर्मेशन पहले नहीं मिली, बाद में जाके कैंडल क्लोज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगती, मेन लो के नीचे स्टॉप लॉस होता, टारगेट वही 1:3। मार्केट नहीं आया एंट्री करने, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर चले गया, बाद में आया था, बट आई डोंट थिंक एंट्री हुई है, नहीं हुई। इट्स ओके, हर एंट्री नहीं मिलेगी। लेट्स सी द नेक्स्ट स्वीप वन। हेयर वी हैव दिस वन। तो यहाँ पर मार्केट ने ये स्वीप किया था और ऊपर जाकर के मार्केट ने कंफर्मेशन भी दी थी, CHO CH करके। सो ट्रेड कहाँ लगेगी, ऑर्डर ब्लॉक पे या इम्बैलेंस पे। मुझे ऑर्डर ब्लॉक के पास तो कोई इम्बैलेंस नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे मुझे एक ही इम्बैलेंस दिख रहा है, विच इज दिस वन, ये वाला एक होगा। तो इसके स्टार्टिंग में या इसके 50% पे, अगर आप शायद इसके स्टार्टिंग में लगाते तो ट्रेड नहीं लगती, बट अगर आप इसके 50% पे लगाते तो ट्रेड लगती, बट रिस्क हाई हो जाएगा। सो ये आपके कैपिटल साइज पे भी मैटर करता है, राइट। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3। लास्ट फाइनल वन कौन सा है, ये वाला। सो यहाँ पर मार्केट ने ये स्वीप किया था, ऊपर जाकर के कंफर्मेशन दिया है, क्लियर। तो अभी यहाँ पे देखो ना, तो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना इम्बैलेंस दिख रहा है। सो हमारा मेन डिस्काउंट प्रीमियम जोन काम आएगा। तो या तो 0.618 पे, या 0.786 पे, या इसके 50% पर हम ट्रेड लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे, एंड टारगेट 1:3। मार्केट एंट्री किया और जाके टीपी हिट किया। सो इस तरीके से स्वीप अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी हमें। जो भी लोग समझ गए हैं, वेल डन, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। एंड इससे रिलेटेड मैं मास्टर क्लास भी लेकर के आती रहती हूँ। सो अगर आप वीडियो में तो क्वेश्चन आस्क नहीं कर सकते, वहां पे तो कमेंट में क्वेश्चन आस्क किया जाता है जिसका आंसर भी समझ नहीं आता। तो अच्छा रहेगा कि मास्टर क्लास में आप आए और वहां पे क्वेश्चनिंग करें, वहां पे क्लैरिटी मिलता है। सो अगर आप चाहते हो मास्टर क्लास में ज्वाइन करना, तो उनकी डिटेल्स सबसे पहले टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलती है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको मास्टर क्लास डिटेल्स जल्दी से जल्दी चाहिए तो। एंड ये है आज का वीडियो। सो सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप आपको वैल्यू मिली हो आपका टाइम दे करके। और अगर आपको वैल्यू मिली है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी वैल्यू मिल सके। सो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।